स्पीडी बुक के फास्ट रिवीजन रेल समान विज्ञान के फास्ट रिवीजन। आज मॉडल सेट 37 38 39। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9। 1/9। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, क्यों? क्योंकि समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। तेज हवा वाली रात ओस नहीं बनाती, क्योंकि भाप्सीकरण की दर तेज होती है। जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो 30 से 40 डेसिबल। जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 50 से 60 डेसिबल। क्रिस्टल की संरचना क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? अवरक्त तरंग। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो दाब विद्युत प्रभाव। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापक्रम नापने में। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। यूरेनियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। त्रिआयाम में लेसर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है होलोग्राफी। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है 160 फ़ारेनहाइट। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार में साइड मिरर के रूप में किस द्रव का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। टंगस्टन की खोज किसने किया था? विल्हेम सीले और टॉरबन बर्गमैन 1781 में। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10⁻6 ओम। समानता ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो समस्थानिक C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? एफ किल्वी ने। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? तो गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा तथा गामा किरणें। अतिचालक का लक्षण है अनंत प्रागम्य।
बुलेट प्रूफ वस्तुओं का निर्माण में किया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? ताप कर्म को स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। दीर्घ धारा का डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट में प्रत्यावर्ती करने वाली युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। बुलेट प्रूफ वस्तुओं का निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। गैस इंजन की खोज किसने की? तो डैमलर ने। लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाटसन ने। परमाणविक नाभिक को किसने खोजा था? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो पाउली ने 1930 में न्यूट्रॉनों की खोज की थी।